हेलो फ्रेंड, अलीजा स्टार ग्रुप में आपका स्वागत है। आज एमटीएस का इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं और इसको भरपूर मात्रा में प्रयास करेंगे कि आपको अच्छी से तरह से समझ में आ जाए। फिर भी जिनको समझ में नहीं आता है वो कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें, मैं उसको जो है पुनः समझाने का प्रयास करूंगा। तो आइए जो है देखा जाए। पहला ये है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस, यानी एक ऐस सेंटेंस के एक ऐसे हिस्से को आप चुनिए, सेंटेंस विच हैज एन एरर, जिसमें एक गलती हो, एंड सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। इफ ए सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर, सेलेक्ट नो एरर। यानी कहने का मतलब यह है, इस वाक्य में आप एक ऐसे पार्ट को चुनिए जो ग्रामेटिकल दृष्टि से गलत है। ठीक, यदि कोई गलत नहीं है तो आप जो है सेलेक्ट नो एरर, तो एक अगला एक ऑप्शन आएगा जिसमें आपको नो एरर वाला दिखाएगा, उसको आप सिलेक्ट करना है। पहला देखिए क्या दिया है, समीर इज द मोस्ट सक्सीड फॉर ऑल द बिजनेसमैन इन दिस सिटी टुडे। समीर जो है इस शहर समीर जो है आज इस शहर का सबसे सफलतम व्यवसायिक है। इसका पूरा अर्थ निकल रहा है, समीर इज द मोस्ट, समीर है द मोस्ट सक्सेस, सबसे अधिक सफल, फॉर ऑल द बिजनेसमैन, सभी व्यवसायियों में, इन दिस सिटी टुडे, यानी इस शहर के, यानी समीर जो है आज इस शहर का सबसे सफलतम व्यवसायियों में से एक है। ठीक, देखिए द मोस्ट यानी सबसे अधिक, सक्सीड माने होता है सफल, फॉर ऑल द बिजनेसमैन सभी व्यवसायियों में सबसे सबसे सफलतम, इन दिस सिटी टुडे। देखिए इसमें ग्रामेटिकल दृष्टि से कोई आपका गलती नहीं है, इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा जो आपका डी है। ठीक, उसी तरह से दूसरा देखिए, बात राजेश एज वेल एज, यह देखिए मेरा यह एरर है, क्योंकि बात के साथ हमेशा आपका एंड आता है। ठीक, बात के साथ हमेशा एंड आता है, जैसे क्यू के साथ यू आता है। ठीक, फिर उसी के साथ जो है आइदर आर के साथ आर आएगा, नाइदर के साथ नार आएगा। ये सब कुछ ऐसे शब्द हैं जो एक दूसरे के साथ हमेशा रहते हैं। ठीक, जिस प्रकार से सीता के बिना राम जो है, सीता राम जो होता है, सीता के बाद राम अधूरे हैं, श्याम के बिना राधा के बिना श्याम अधूरे हैं। उसी तरीके से जो है आपका यह बात जो है, बात के साथ एंड आता है, आइदर के साथ आर आता है, नाइदर के साथ नार आता है। ये सब शब्द होते हैं जो एक दूसरे के साथ आपका जुड़े होते हैं। ठीक, तो बात के साथ एंड आगे देखिए मेरा पहला ही एक गलती है, तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन नंबर मेरा पहला हो जाएगा। बात राजेश एंड हिज वाइफ आर डिटरमाइनेड टू ब्रिंग अबाउट सम चेंजेस इन द प्लान। बात मार्थ माने होता है दोनों, राजेश और उसकी पत्नी आर डिटरमाइनेड, डिटरमाइनेड होता है दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय है, टू ब्रिंग लाने के लिए, अबाउट सम चेंज इन द प्लान, यानी राजेश और उनकी पत्नी दोनों लोग जो है दृढ़ निश्चय है इस योजना में कुछ परिवर्तन के लिए। ठीक, तो बात के साथ एंड आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर ये गलती था, इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर 1 हो गया। फिर अगला है, द सेंटेंस गिवन द ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन एन एप्रोप्रिएट वर्ड, यानी ये एक वाक्य दिया है, इस वाक्य में कुछ जगह खाली है, उस खाली जगह पर आप जो है एप्रोप्रिएट यानी शुद्धतम शब्द वहां पर क्या रखा जाएगा आपको ढूंढ करके जो है बताना है। जैसे दिया है इट इज आई, ये देखिए आई, ये जो हूं है
यह ठीक इसके पहले को, यह मान लीजिए आपका टाली और टट्टर है, तो जिस तरह से टाली टट्टर को एक साथ ले जाने के लिए कीली की आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी प्रकार से ये आपका हूं है, विच है, एंड है, ठीक, होम है, ये सब शब्द सब ऐसे होते हैं जो कीली का काम करते हैं, यानी दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक, यानी यह अपने ठीक पहले वाले शब्द को रिफर करता है। ठीक, तो आई के साथ हमेशा क्या लगता है, एम लगता है। अगर प्रेजेंट में है तो, पास्ट में रहता तो वर भी लग सकता था, हैड भी लग सकता था, लेकिन उसमें है नहीं। आप में है आर, जो यू के साथ लगता है बहुवचन के साथ, है ये भी आपका बहुवचन के साथ, इज एक वचन के साथ, और आई जो है एम के साथ लग रहा है। ठीक उसी तरह से वन मस्ट डू, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर अपने की अंग्रेजी के लिए छोड़ा है, प्रत्येक को निश्चित रूप से अपना कर्तव्य करना चाहिए। ये आपका सेंटेंस का वाक्य आपका बन रहा है। ठीक, तो अपने की अंग्रेजी देखिए, ही के साथ अपने की अंग्रेजी हिज हो जाता है, सी के का अपने की अंग्रेजी हर हो जाता है, यानी ही के साथ हिज लगता है, सी के साथ हर लगता है, वन के साथ वंस लगता है। ठीक, आई के साथ अपने की अंग्रेजी माई लगता है, यू के साथ अपने की अंग्रेजी योर लगता है, दे के साथ अपने की अंग्रेजी देयर लगता है। ठीक, यानी कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका अपना जो है रुतबा होता है। जैसे ही के साथ अपने की अंग्रेजी हिज ही लगाएंगे, सी है स्त्री के लिए सी माने वो, उसके साथ अपने की अंग्रेजी हर लगाएंगे, वन है तो वंस लगाएंगे, आई है तो अपने की अंग्रेजी माई लगाएंगे, यू है तो अपने की अंग्रेजी योर लगाएंगे, दे है तो अपने की अंग्रेजी देयर लगाएंगे। ठीक, तो इस हिसाब से देखिए वन है करता, ठीक, तो यहाँ पर देखिए अपने की अंग्रेजी वंस आता है। ठीक, इसका मतलब ये है जो है ही के साथ लगता है, यह सी के साथ लगता है, यह ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। ठीक, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। फिर उसके बाद देखिए दिया है इंप्रूव द ब्रैकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कह रहा है जो ब्रैकेट में जो शब्द दिए हैं उनको जो है सुधार कीजिए, अगर सुधार के लायक है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। देखिए पहला दिया है आई हैव रिटर्नेड द बुक, अब देखिए यहाँ पर वार्ड दे दिया है। ठीक, वार्ड दे दिया है तो गलते है कि नहीं गए, यानी कह रहा है आई हैव रिटर्नेड द बुक, मैंने पुस्तक वापस कर दी जिसे तुमने दिया था। ठीक, अब देखिए हूं रहता तो व्यक्ति को दर्शाता, विच जो है, विच जो है वस्तुओं को दर्शाता है, तो यहाँ पर देखिए विच दिया होगा, देखिए यह विच है, तो वार्ड की जगह पर आपका क्या हो जाएगा, विच हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए दिस इनविटेशन इज फॉर यू एंड मी, ये देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप में है, यह ऑब्जेक्ट है, यानी यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है और मी का ऑब्जेक्ट जो है मी होता है। ठीक, इसका मतलब यहाँ पर कोई सुधार नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर मेरा डी हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से अगला सवाल है सेलेक्ट द वन विच द बेस्ट एक्सप्रेशन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कहने का मतलब जो शब्द दिया गया है उसका बेस्ट एक्सप्रेशन है, इसका मतलब सिनोनिम्स, इसका मतलब जो प्रायवाची होता है, सिनोनिम्स का मतलब होता है प्रायवाची, से वो पूछ रहा है। देखिए कह रहा है सेलेक्ट द वन विच द बेस्ट एक्सप्रेशन, जो सबसे अच्छा व्यक्त कर सकता है माने द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। अब देखिए कलेप्स, कलेप्स मीन्स होता है पकड़ना। ठीक, कलेप्स मीन्स होता है पकड़ना, रिलीज माने होता है मुक्त करना। ठीक, कैच माने भी होता है पकड़ना। ठीक, लेट गो माने होता है जाने देना। ठीक, लूज माने होता है मुक्त करना।
तो देखिए, मुक्त करना, जाने देना, मुक्त कर देना, इसका मतलब इसका बेस्ट एक्सप्रेशन आपका जो है कैच है, जो पकड़ना आपका होता है। उसी तरह से दिया है कलस्मी। कलस्मी में होता है अनाड़ी। अनाड़ी का मतलब होता है जो कुछ न जानता हो, यानी एकदम खाए पिए मस्त रहे, किसी दुनिया से कोई मतलब नहीं, एकदम अनाड़ी। ठीक। तो अन देखिए, अनस्किलफुल मीन्स होता है अनाड़ी। ठीक। या अनभिज्ञ, कुछ भी हो सकता है। एक्सपर्ट मीन्स होता है विशेषज्ञ। विशेषज्ञ। ठीक। ग्रेसफुल माने होता है सुंदर। ठीक। कोऑर्डिनेटेड मीन्स होता है, कोऑर्डिनेटेड समन्वित। ठीक। तो अनाड़ी का आपका हो जाएगा अनस्किलफुल, क्योंकि विशेषज्ञ भी नहीं होगा, सुंदर भी नहीं होगा, समन्वित भी आपका नहीं होगा। ठीक। उसी तरह से कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट मीन्स होता है संघर्ष करना। अब देखिए क्लैश। क्लैश मीन्स होता है संघर्ष करना। पीस माने शांति होता है। स्टेबिलिटी माने स्थिरता होता है। ठीक। एग्रीमेंट मीन्स होता है सहमति। ठीक। तो देखिए, सहमति, स्थिरता, शांति, ये सब एक तरह के हैं। और क्लैश आपका जो कन्फ्लिक्ट का सीधा सीधा सिनोनिम्स है। ठीक। तो उस तरह से आपके तीन आपके हुए। क्लैप्स मीन्स होता है पकड़ना। ठीक। कैच माने होता है पकड़ना, सेम इसका एक्सप्रेशन है। ठीक। क्लैस्मी मीन्स होता है अनाड़ी, अनस्किलफुल। ठीक। इसका मतलब भी होता है अनाड़ी। कन्फ्लिक्ट मीन्स होता है संघर्ष करना। क्लैश मीन्स होता है संघर्ष करना। अब अगला है सेलेक्ट द वन विच इज अपोजिट। अपोजिट का मतलब होता है विपरीत, जैसे रात का दिन। ठीक। सेम उसी तरीके से बिलोम, अपोजिट का मतलब हो गया बिलोम, इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी जो माने दिया हुआ है उसका ठीक विपरीत आपको खोजना है। ठीक। पहला ही दिया है अटैचमेंट। अटैचमेंट मीन्स होता है जुड़ाव, जुड़ना। ठीक। अब देखिए, लिंक माने भी होता है जुड़ना या जोड़ना। बॉन्ड माने होता है बंधन। अपोजिशन मीन्स होता है विरोधी। ठीक। जंक्शन मीन्स होता है संगम। जैसे नहीं कहते हैं रेलवे जंक्शन है, इसका जंक्शन है, यानी कई दिशाओं से मिला करके एक जगह जो है रोकना है, यानी चारों तरफ से मिला करके एक जगह रोकना है। तो हमको विपरीत ढूंढना है। अटैचमेंट। अटैचमेंट मीन्स का हो जाएगा विपरीत जो है अपोजिशन, क्योंकि यह बंधन है जो जुड़ाव को संकेत करता है। लिंक माने भी जुड़ना होता है, और जंक्शन माने भी होता है संगम या जुड़ा होता है। उसी तरह से आपका दिया है डिलिबरेटली। डिलिबरेटली मीन्स होता है जानबूझकर। डिलिबरेटली मीन्स होता है जानबूझकर। अब नोविंगली मैंने होता है जानबूझकर। ठीक। फिर उसके बाद जो है विटिंगली मीन्स होता है जानबूझकर। और और इसका मतलब भी होता है कॉन्शियसली मीन्स होता है भी जानबूझकर। और यूनाइटेंशनली मीन्स होता है आपका अनजाने में।
तो जानबूझकर आपका तीनों है, विटिंगली है, नोइंगली है और कॉन्शियसनेसली है, जो आपका होता है तीनों का मीनिंग जो है जानबूझकर, जबकि इंटेंशनली मिक्स होता है अनजाने में। यानी इस तरह से जो है इसका अपोजिट जो है डिलिबरेटरी का जो हो गया है अनइंटेंशनली, जो आपका विरोधी जो अनजाने में आपका होता है। एक्वार्ड मीन्स होता है जागृति, ठीक। हाइपोटिज्म मीन्स होता है सम्मोहित, एक्टिवेटेड क्रियाशील, रिवाइव मीन्स होता है पुनः याद आना, और अराउंड मन होता है लगभग में या चारों ओर। ठीक, तो अब ठीक, तो इसको जो है देखिए किस तरह से दिया है, रीअरेंज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। यानी शब्द जो है इधर उधर है, आप उसको जो है एक ऐसे रूप में व्यवस्थित कीजिए जिसका उससे अर्थ जो है परिपूर्ण रूप से निकल जाए। तो देखिए दिया है द फर्स्ट फोर, ये फर्स्ट फोर दिया है, द फर्स्ट फोर, ठीक। उसके बाद पी दिया है फॉर द डेवलपमेंट, नहीं होगा। 4 दिया है तो इसके 4 दिया है तो इसका मतलब इसके बाद वर्ष या अन्य चीज जो रहेगा जो काउंटेबल रहे। अब देखिए फॉर द नहीं होगा, काउंटेबल नहीं है, ब्रेन भी आपका काउंटेबल नहीं है। ये ईयर्स आपका है, 4 ईयर्स आर क्रूसिल। अब देखिए फॉर द डेवलपमेंट, यानी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन, ठीक। यानी प्रारंभ के 4 वर्ष जो है ब्रेन के डेवलप के लिए जो भौतिक समय है, यानी प्रारंभ के 4 वर्ष जो है ब्रेन के यानी मस्तिष्क के विकास के लिए जो है सबसे उपयुक्त आपके माने जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट 4 यानी आर लिए है, उसके बाद जो है पी लिए है फॉर द डेवलपमेंट, और उसके बाद क्यू यानी आर पी क्यू, आर पी क्यू। देखिए मेरा ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक। उसी तरह से अगला है दिया है स्ट्रीट थिएटर, थिएटर छोड़ दिया है। उसके बाद दिया है एज वेल एज, ठीक। इन इंडिया इज एशियंट आर्ट फॉर्म। देखिए सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बाद आपका जो है वर्ब आपका आना चाहिए, तो आपको सोचना है कि जल्दी वर्ब जो है मेरा कहाँ मिल जाए। तो देखिए ये आपका जो है स्ट्रीट थिएटर आपको मिल गया, और उसके बाद देखिए इसको नहीं लेंगे, इन इंडिया इज, इन इंडिया इज, ठीक। ये आपका क्यू है। इंडिया इज एज वेल एज यानी पी वाला, ए वेल इस्टेब्लिश से, फिर उसके बाद एशियन आर्ट फॉर्म, ठीक। ये आपका देखिए यह पी हो गया और यह आर हो गया, यानी क्यू पी आर, क्यू पी आर। ये देखिए मेरा ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब इसका पूरा अर्थ हो जाएगा स्ट्रीट थिएटर इन इंडिया इज, यानी भारत की गलियों का थिएटर, ए वेल स्टेब्लिश एक अच्छी तरह से स्थापित है, उसी तरह से स्थापित है जैसे प्राचीन काल की जो है कला, प्राचीन काल के कला के जो फार्म होते थे सेम उसी तरीके से जो है आज भारत की गलियों में जो थिएटर है
उसी का रूप जो है लिए हुए हैं। उसी तरह से अगला सवाल है, रीड द पैसेज केयरफुली, यानी जो पैसेज दिया है इसको सावधानी पूर्वक पढ़िए, एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, और जो है सही उत्तर चुनिए, फॉर गिवन ब्लैंक्स आउट ऑफ द फॉर अल्टरनेटिव, यानी कह रहा है कि पैसेज को ध्यान पूर्वक पढ़िए और सही उत्तर को चुनिए जो अल्टरनेट फॉर आपको दिए हुए हैं। अब देखिए हम पढ़ रहे हैं, द डॉक्टर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, यानी डॉक्टर जो है बहुत महत्वपूर्ण है, एंड अब उसके बाद देखिए एंड के बाद छोड़ दिया है, उसके बाद दिया है रीयूजेबल, यूजफुल, केयरफुल, यूजेबल। तो यहां पर देखिए यूजफुल एंड यूजफुल पर्सन, डॉक्टर जो है बहुत महत्वपूर्ण है और यूजफुल पर्सन है। और यूजफुल माना क्या होता है, प्रयोग करने वाला, यानी प्रयोगात्मक, उपयोग में आने वाला आदमी है। ही वर्क इन हॉस्पिटल, वह अस्पताल में कार्य करता है, एंड डिस्पेंसरी, और डिस्पेंसरी में कार्य करता है। When a person is sick, जब एक आदमी बीमार हो जाता है, ही उसके बाद छोड़ दिया है, हिम कर दिया है। 16 एग्जामाइन, परीक्षण करना, एग्जामाइन वह परीक्षण करता है उसका। अब देखिए फाइन माने होता है, फाइन माने होता है किसी के ऊपर जो है दंड देना, हैंडल अपने हाथ में लेना, क्वेश्चन प्रश्न करना, ये सब नहीं करता है, बल्कि उसका परीक्षण करता है। कोई बीमार आदमी जाता है तो उसका परीक्षण करता है कि क्या इसको हुआ है। ही एग्जामाइन हिम, ही फाइंड आउट द काज ऑफ इलनेस, और वह पाता है कि उसकी बीमारी का कारण क्या है। काज माने होता है कारण। ही गिव्स मी, वह मुझे देता है, मेडिसिन, दवा, टू, अब देखिए 17 ल्योर, डिफ्यूज, क्योर, क्योर मीन्स होता है शुद्ध होने के लिए, ठीक होने के लिए, द इलनेस, और मुझे जो है दवा देता है बीमारी से दूर करने के लिए, बीमारी को हटाने के लिए मुझे दवा देता है। ही सेव लीव्स ऑफ पीपल, वह लोगों का जीवन बचाता है। ही इज चीयरफुल एंड रेडी टू हेल्प द पीपुल। 18 ऑलवेज, वह सदैव जो है प्रसन्न रहता है और तैयार रहता है लोगों को सहायता करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए जो ऑलवेज है ये मेरा हो जाएगा, ठीक। ही इज ऑलवेज केयरफुल, मैंने प्रसन्न रहता है, एंड रेडी, तैयार रहता है, टू हेल्प द पीपल। ही वर्क सो हार्ड, वह इतना कठोर परिश्रम करता है, एंड ही डज नॉट टेक प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप, और वह जो है जो समान रूप से आराम करना है या सोना है वह यह नहीं करता है। देखिए कह रहा है ही वर्क सो हार्ड, वह इतना कठोर परिश्रम करता है, एंड और ही डज नॉट टेक प्रॉपर रेस्ट, और वह जो है जो समान रूप से सोना है या आराम करना है वो नहीं लेता है। ही डज, उसके बाद देखिए 19 आइडियल, सम, प्रॉपर, नोबेल, ठीक। नोबेल मीन्स होता है आदर्श, एक तरीके से। ही डज नोबेल वर्क, वह उसका जो है नोबेल वर्क है। बी शुड बी थैंकफुल टू हिम, हमें उसका धन्यवाद देना चाहिए, एंड गिव हिम रिस्पेक्ट टू हिम, और उसका सम्मान करना चाहिए, ठीक। इस तरह से पूरा जो है स्टोरी है। अगर आप स्टोरी को सही रूप से समझ गए तो निश्चित रूप से आपको 4 से 5 क्वेश्चन नंबर आपको दे करके जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो वर्ड पावर आपका है, वर्ड पावर आपका अगर तैयार है तो काफी सहायता मिल जाएगी कि आप उसका अर्थ निकाल सकते हैं। उसी तरह से अगला दिया है, ये वर्ड हैज बीन रिटेन इन 4 डिफरेंट वे, यानी एक शब्द को 4 बार लिखा गया है। 4 वे, ये देखिए ये वर्ड यानी एक शब्द, हैज बीन रिटेन, एक शब्द को लिखा गया है, इन 4 डिफरेंट वे, 4 तरीकों से,
विच ओनली वन इज करेक्ट, उसमें से केवल एक सही है। ठीक, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, उसमें से आपको सही शब्द जो है आपको चुनना है। यानी एक शब्द को 4 तरीके से लिखा गया है, 3 उसमें गलती है और एक उसमें से सही है, तो आप सही वाले को चुनिए। दिया है इमेजिनरी। ठीक, देखिए IMAGINARY, ये देखिए मेरा सही है। इमेजिनरी, इमेजिनरी लिखा है, ठीक, ये गलती है। इमेजिनरी ये भी गलत है। ये देखिए ये भी जो है इमेजिनरी ये भी दिया है। एचिव, ACHIE भी आपका होता है। ठीक, ये देखिए ACHEIVE दिया है जो गलत है। ये भी देखिए CHEIVE दिया है, ये भी आपका गलत है। तो इस तरह से आपको शब्द दिया जाता है कि आप जो है शब्दों का सही तरीके से अक्षर आपका, यानी जो शब्द दिए हैं उस शब्द के जो अक्षर हैं वो उस अक्षर के विषय में आप जानते हैं कि नहीं जानते। नहीं तो नहीं जानते तो गलत लिखेंगे। इसलिए इसका परीक्षण करने के लिए जो है एक शब्द को 3 बार 4 मरतबा लिख करके देता है और कहता है कौन इसमें से सही आपको चुनना पड़ता है। उसी तरह से अगला सवाल है, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच द बेस्ट एक्सप्रेशन द मीनिंग ऑफ द इडियम्स फ्रेज। इडियम्स और फ्रेज जो शब्द आते हैं उसका जो मीनिंग होता है, जो शुद्ध अर्थ आपको निकलता है वो आपको जो है बताना है। तो पहला है टू फ्लॉग ए डिड हॉर्स। टू फ्लॉग ए डिड हॉर्स का मतलब होता है ऐसी ऊर्जा व्यक्त करना, यानी वेस्ट एनर्जी ऑन एन अल्टरनेटिव सिचुएशन। यानी कहने का मतलब इसका अर्थ यह होता है टू फ्लॉग ए डिड हॉर्स का मतलब ऊर्जा को वेस्ट करना या ऐसी सिचुएशन में अपनी ऊर्जा लगाना जो निरर्थक है। ठीक, तो इसका मतलब यह हो गया, ये आपका बी हो गया। ठीक, इसी तरह से अगला है ए कैरेट एंड स्टिक अप्रोप्रिएट। ठीक, इसका कहने का मतलब है ए कैरेट एंड स्टिक अप्रोप्रिएट। इसका मतलब यह है कि किसी के व्यवहार के आधार पर, यानी जिसका जिस तरह से कर्म रहेगा उसी तरह से उसको जो है पुरस्कार या दंडित किया जाएगा। तो ये आपका देखिए रिवार्ड एंड पनिशमेंट दैट इन्फ्लुएंस समवन एज बिहेवियर। ठीक, तो आपका जो है इसमें बी हो जाता है। ये आपको रटना पड़ता है। ठीक, इडियम्स फ्रेज का होता है और उसको आपको जो है रटना पड़ता है। ठीक, उसी तरह से अगला है सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सुटेबल ऑफ द फ्रेज। यानी अनेक शब्दों का एक शब्द जिस तरह से आता है सेम उसी तरीके से आपका ये है वन नॉट कंसर्न विथ राइट और रॉन्ग। एक ऐसा व्यक्ति जो गलत या सही जो है विचार नहीं करता, उसको क्या कहते हैं, नीतिहीन कहते हैं। अब देखिए इगोइस्ट माने होता है स्वार्थवादी। स्वार्थवादी। ठीक, रैशनल मीन्स होता है तर्कसंगत। ठीक, इमोरल मीन्स होता है नीतिहीन। एथिस्ट मीन्स होता है नास्तिक। नास्तिक का मतलब जो ईश्वर में विश्वास न रखे। नीतिहीन का मतलब जिसका कोई नीतिये न हो, यानी विचार ही नहीं करना कि आप किस तरह से कि हमारा लाभ हो, किसी का हानि होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, उसको हम कहते हैं नीतिहीन। रैशनल मीन्स होता है तर्क संगत, यानी आप तर्क लगाते हो। स्वार्थवादी, स्वार्थ का मतलब होता है किसी से केवल स्वार्थ सिद्ध करना, बस उसके बाद उसका संबंध जो उससे छोड़ देना। तो वन नॉट कंसर्नेड विथ राइट और रॉन्ग, ऐसा व्यक्ति जो गलत या सही का जो है विचार नहीं करता उसको हम कहते हैं नीतिहीन। उसके बाद अगला देखिए एक्ट ऑफ डिसीविंग समबॉडी इन ऑर्डर टू मेक मनी। एक ऐसा आदमी जो पैसा बनाने के लिए कुछ भी कर सकता है उसको क्या कहा जाता है, फ्रॉड कहा जाता है। ये देखिए आपका फ्रॉड। ये ब्लंडर मीन्स होता है गलती। मिस्टेक मीन्स होता है गलती, बड़ी गलती होता है ब्लंडर। ठीक,
मिस बहकाना, मिस रिप्रेजेंटेशन मिस होता है बहकाना। ठीक, तो इस तरह से जो है एक्ट ऑफ डिसीविंग समबॉडी इन ऑर्डर टू मेक मनी, यानी पैसा को बनाने के लिए जो क्रियाकलाप किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसका कहते हैं फ्रॉड। ठीक,